इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के बारे में। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ चीज़ें जाननी होंगी, जैसे कि साल्ट। तो साल्ट पता है आपको, एसिड बेस के रिएक्शन से साल्ट बनता है। साल्ट को 4 कैटेगरी में हम डिवाइड करते हैं। फर्स्ट सिंपल साल्ट, सेकंड मिक्स्ड साल्ट, थर्ड है डबल साल्ट और फोर्थ है कॉम्प्लेक्स साल्ट। सिंपल साल्ट को देखें अगर, तो फिर से इसको डिवाइड कर दिया गया न्यूट्रल साल्ट, एसिडिक साल्ट और बेसिक साल्ट में। अब सिंपल साल्ट को 3 कैटेगरी में बांटा, न्यूट्रल, एसिडिक और बेसिक। सिंपल साल्ट का मतलब क्या है? वे साल्ट जो सिंपल कैटायन और एनायन से बने होंगे वे सिंपल साल्ट कहलाएंगे। सिंपल कैटायन एनायन का मतलब क्या है? K प्लस, Na प्लस, ठीक, Ba डबल प्लस, ये सब क्या है? सिंपल कैटायन है। सिंपल एनायन कहें तो Cl माइनस, SO4 डबल माइनस, CO3 डबल माइनस, ये सब क्या है? सिंपल एनायन है। तो सिंपल कैटायन और सिंपल एनायन से बना हुआ जो साल्ट होगा वो कहलाएगा सिंपल साल्ट, ठीक। अब सिंपल साल्ट को 2 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया, 3 कैटेगरी में, न्यूट्रल, एसिडिक और बेसिक। न्यूट्रल साल्ट में क्या होगा कि जो हमारा कैटायन और एनायन होगा वो देखें सिंगल होगा, एक ही कैटायन होगा या एक ही एनायन होगा, सेम टाइप का, मतलब या तो सेम टाइप का, जितने भी कैटायन होंगे सब सेम टाइप के होंगे और जितने भी एनायन होंगे सब सेम टाइप के होंगे। यानी ये एसिड बेस के कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन से बनता है। इसमें H प्लस या OH माइनस नहीं मौजूद होगा। ऐसे साल्ट को बोलेंगे न्यूट्रल साल्ट। जैसे NaCl है, KCl है, BaCl2 है, K2SO4 है, ये सब क्या है? सब न्यूट्रल साल्ट है। एसिडिक साल्ट में देखें अगर, तो इसमें एसिड का H प्लस रहेगा, ऐसे साल्ट को एसिडिक साल्ट बोलेंगे। जैसे NaHSO4, इसमें H प्लस मौजूद है इसलिए एसिडिक साल्ट है। बेसिक साल्ट होगा जिसमें OH माइनस मौजूद होगा, जैसे CaOHCl, इसमें Ca डबल प्लस है, OH माइनस है और Cl माइनस है। तो इसमें कह सकते हैं कि एक से ज़्यादा टाइप का एनायन था, इसमें एक से ज़्यादा टाइप का कैटायन था। तो ये सिंपल नहीं है, सिंपल तो है, न्यूट्रल नहीं है। इसमें H प्लस मौजूद है इसलिए एसिडिक, इसमें OH प्लस प्रेजेंस है इसलिए बेसिक। फिर आते हैं सेकंड टाइप का साल्ट जो है मिक्स्ड साल्ट। मिक्स्ड साल्ट में क्या होगा, अगर इसमें देखें तो इसमें हम देखेंगे कि एक से ज़्यादा टाइप के कैटायन और एक से ज़्यादा टाइप के एनायन मौजूद होंगे, लेकिन इसमें H प्लस या OH माइनस नहीं होगा। अगर इस एसिडिक और बेसिक से अगर कंपेयर करें तो कुछ चीज़ें मिलती हुई दिख रही हैं। क्या? इसमें भी एक से ज़्यादा कैटायन या एक से ज़्यादा एनायन, एक से ज़्यादा टाइप का कैटायन एनायन था, इसमें भी एक से ज़्यादा टाइप का कैटायन एनायन है, लेकिन इसमें H प्लस या OH माइनस नहीं होगा। ऐसे साल्ट को बोलेंगे मिक्स्ड साल्ट। अब जो हमारा टॉपिक था उसके अकॉर्डिंग चलें तो ये दोनों ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, थर्ड और फोर्थ, डबल साल्ट और कॉम्प्लेक्स साल्ट। कॉम्प्लेक्स साल्ट को हम आज के दौर में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड नाम से भी जाना जाता है। तो डबल साल्ट क्या है कि जब 2 या 2 से ज़्यादा साल्ट, जब 2 या मोर देन 2 साल्ट्स आपस में मिक्स होते हैं और नया साल्ट का फॉर्मेशन करते हैं, तो नया साल्ट डबल साल्ट भी हो सकता है, कॉम्प्लेक्स साल्ट भी हो सकता है। अगर दोनों साल्ट जो 2 या 2 से ज़्यादा साल्ट जिनको मिक्स किया गया है वे साल्ट आपस में रिएक्शन नहीं करते हैं, सिर्फ मिक्स हो जाते हैं और कंपाउंड बनाते हैं, तो डबल साल्ट बनेगा। लेकिन अगर आपस में रिएक्शन भी कर गए तो कॉम्प्लेक्स साल्ट बनेगा। जैसे अगर इसको समझें, एक एग्जांपल लेते हैं डबल साल्ट का, ये KCl MgCl2.6H2O, ये, और दूसरा है इसका नाम कार्नेलाइट है, और ये FeSO4.NH4 2SO4.6H2O, ये मोहर साल्ट है, मोहर साल्ट। तो इसमें देखें
अगर हम KCl लेते हैं और MgCl2 लेते हैं, इसको वाटर में मिक्स कर लेते हैं, लार्ज अमाउंट में वाटर ले लेंगे, लार्ज अमाउंट में वाटर। तो लार्ज अमाउंट में वाटर लिया, उसमें KCl और MgCl2 मिक्स किया, तो ये आयोनाइज हो जाएगा K प्लस Cl माइनस Mg डबल प्लस और 2Cl माइनस। ये आयंस में ब्रेक हो जाएगा, कंप्लीटली आयंस में ब्रेक हो जाएगा, एक सोल्यूशन में मिक्स हो जाएंगे आयंस सब। अब क्या होगा कि अगर इसमें वाटर निकाल लिया जाए, वाटर को वेपोराइज करा दें, इसको कूल्ड कर दें, ठंडा कर दें, तो ये फिर से क्रिस्टलाइज हो जाएगा और मिलेगा हमें KCl MgCl2 6H2। सिर्फ क्या हुआ, आपस में मिक्स हुए, फिर जब उसको क्रिस्टलाइज किया गया तो ये आप फिर से क्रिस्टल के फॉर्म में आ गए, एक सॉलिड कंपाउंड के फॉर्म में आ गए, जिसमें कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स रह गए। ये बन गया कार्नेलाइट, जो कि एक डबल साल्ट है। अगर फिर से इसको वाटर में डिजॉल्व करें तो फिर से ये क्या होगा, इन्हीं आयंस में ब्रेक हो जाएगा, कंप्लीटली आयंस में ब्रेक हो जाएगा। यानी जब तक ये सॉलिड फॉर्म में है तब तक तो इसकी प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करेगी, लेकिन जैसे ही सोल्यूशन के फॉर्म में आएगा ये आयंस में ब्रेक हो जाएगा और अपना प्रॉपर्टीज लूज कर देगा, यानी एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो डबल साल्ट सिर्फ सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, सॉल्यूशन के फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता। और दूसरी चीज, इसमें जितने भी आयंस थे इन दो साल्ट्स में, इनके सभी आयंस, चाहे वो कैटायन हो या फिर एनायन हो, सबका टेस्ट ये पास कर जाएगा, क्योंकि ये कंप्लीटली डिकम्पोज हो जाता है। चलिए ऐसे ही दूसरा हम देखते हैं। एक चीज और, ये डबल साल्ट्स में जो KCl और MgCl2 मिलाया गया, ये आपस में रिएक्शन नहीं कर रहा था, सिर्फ एक्वस फॉर्म में डिकम्पोज हो गया, फिर से जब क्रिस्टलाइज किया गया तो क्रिस्टल के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, आपस में कोई। अब चौथा टाइप देखते हैं, कॉम्प्लेक्स साल्ट। इसमें क्या होगा कि जो दो साल्ट या दो से ज्यादा साल्ट मिक्स किए जाएंगे, वे आपस में रिएक्शन भी कर लेंगे। कैसे? जैसे मान लें हम लेते हैं KCl और FeSO4 6 और 1 के रेशियो में, इनको अगर मिक्स करते हैं तो यह बनाता है K4 FeCl6 प्लस K2SO4। तो ये जो बन रहा है यही है हमारा कॉम्प्लेक्स साल्ट या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अब भी क्या होगा कि इसको अगर फिर से डिजॉल्व किया जाए, फिर से इसको वाटर में डिजॉल्व करें, अगर वाटर में मिलाएं, तो ये आयनों में अपने आयंस में टूट जाएगा, डिकम्पोज हो जाएगा। अब कौन से आयंस मिलेंगे? एक 4K प्लस और दूसरा FeCl6 4 माइनस। इससे ज्यादा आयंस में नहीं टूटेगा, यानी कंप्लीटली आयंस में नहीं टूटेगा, सिर्फ K प्लस और इसमें टूट जाएगा। तो अगर देखें इसको, तो अगर इसका टेस्ट करेंगे तो सिर्फ K प्लस का टेस्ट ये पास कर जाएगा, जबकि Cl माइनस SO4 डबल प्लस और SO4 डबल माइनस और Fe डबल प्लस के टेस्ट पास नहीं करेगा। तो इसका मतलब क्या है कि ये अपने लिक्विड के मतलब एक्वस फॉर्म में भी, सॉल्यूशन के फॉर्म में भी अपनी प्रॉपर्टी नहीं खो रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है। तो इसका मतलब कॉम्प्लेक्स साल्ट जो हमारा है, सॉलिड और सॉल्यूशन दोनों फॉर्म में ही एग्जिस्ट करता है, जबकि जो हमारा डबल साल्ट था वह लिक्विड के फॉर्म में, सॉल्यूशन के फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता था। तो ये डबल साल्ट और कॉम्प्लेक्स साल्ट में डिफरेंस। अब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का क्लासिफिकेशन देखते हैं कि क्लासिफिकेशन कैसे करेंगे। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को क्लासिफाई किया गया है 4 तरीके से। पहला तरीका इसमें है ऑन द बेसिस ऑफ लिगैंड, दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज, उसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ स्टेबिलिटी, उसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्टिविटी। तो स्टेबिलिटी और रिएक्टिविटी के आधार पर अभी नहीं पढ़ना है, क्योंकि वो चीज़ें अभी समझ में नहीं आएंगी, उसमें अभी और चीज़ें हमें पढ़ना पड़ेगा।
देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ लिगेंड, लिगेंड के आधार पर देखें तो लिगेंड के आधार पर दो टाइप्स में बांटा गया, होमोलेप्टिक और हेट्रोलेप्टिक। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को दो टाइप्स में लिगेंड के बेसिस पर, होमोलेप्टिक और हेट्रोलेप्टिक। होमोलेप्टिक कब बोलेंगे, इसमें देखेंगे कि जो भी लिगेंड है, लिगेंड अभी हम पढ़ेंगे, जैसे देखें जो ब्रैकेट लिखा है बॉक्स, उसमें जो ये मेटल दिख रहा है, मेटल एटम या आयन, उसके साथ जो जुड़ा होगा स्पीसीज, चाहे निगेटिव हो या फिर न्यूट्रल हो या फिर पॉजिटिव हो, वो होता है हमारा लिगेंड। तो अगर कॉम्प्लेक्स में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में सिर्फ एक सिंगल टाइप के लिगेंड अवेलेबल है, सिर्फ एक सिंगल टाइप का लिगेंड, एक ही लिगेंड होगा, चाहे उसकी संख्या ज़्यादा हो या कम हो, लेकिन एक ही टाइप का होगा, वो होगा होमोलेप्टिक। जैसे इसमें CN है सिर्फ। इसमें देखें हेट्रोलेप्टिक में अगर देखें तो इसमें एक से ज़्यादा टाइप के लिगेंड्स हमें मिलेंगे। जैसे इसमें देख रहे हैं तो Cl भी है और NH3 भी है, ठीक। तो इसमें एक से ज़्यादा टाइप के लिगेंड्स अवेलेबल हैं, इसलिए कहलाएगा हेट्रोलेप्टिक, ठीक। फिर ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज, चार्ज के बेसिस पे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को क्लासिफाई किया गया। पहला टाइप है न्यूट्रल, न्यूट्रल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। इसमें क्या होगा कि जो हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो ये बॉक्स दिख रहा है, जिसको हम आगे चल के कोऑर्डिनेशन एंटिटी या कोऑर्डिनेशन स्फीयर नाम देंगे, इस पर कभी भी चार्ज नहीं रहेगा, चाहे उसको सॉलिड फॉर्म में लिया जाए या फिर एक्वस फॉर्म में लिया जाए, दोनों ही बार में उस पर कोई चार्ज नहीं रहेगा, वो न्यूट्रल रहेगा, कोई चार्ज अवेलेबल नहीं होगा, तो कहलाएगा न्यूट्रल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। फिर दूसरा हो जाएगा आयनिक। आयनिक में देखें, इसका मतलब इसके उल्टा कर देंगे, कोऑर्डिनेशन स्फीयर जो हमारा होगा, कोऑर्डिनेशन एंटिटी जो हमारी होगी, उस पर क्या दिखेगा, चार्ज आएगा, चाहे पॉजिटिव या निगेटिव। तो उस बेसिस पे इसको आयनिक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड नाम दिया जाएगा। अब इसमें भी कई टाइप से हो जाएंगे, जैसे इसको देखें CuNH3 4SO4। इसमें अगर देखें तो जो हमारा ये बॉक्स है, इस पर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव, क्योंकि SO4 पे डबल प्लस होता है, डबल माइनस होता है, तो इस पर डबल प्लस चार्ज आएगा। वैसे भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड लिखने का रूल होता है कि पहले पॉजिटिव लिखते हैं, बाद में निगेटिव लिखते हैं, तो ये बॉक्स पाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा और ये निगेटिव हो जाएगा। तो इसमें जो हमारा कॉम्प्लेक्स आयन है वो पॉजिटिव है, कॉम्प्लेक्स आयन जो है वो पॉजिटिव है, इसीलिए इसको बोलते हैं कैटायनिक कॉम्प्लेक्स, कैटायनिक कॉम्प्लेक्स। दूसरे में देखें K4FeCN6 में, तो इसमें जो बॉक्स है इस पर आएगा निगेटिव चार्ज, तो ये एनायन बन जाएगा, तो इसको बोलेंगे एनायनिक कॉम्प्लेक्स। इसके और भी नाम रखते हैं, कैटायनिक कॉम्प्लेक्स को कॉम्प्लेक्स कैटायन सिंपल एनायन भी कहते हैं। क्यों, देखें इसका जो कैटायन है वो कॉम्प्लेक्स है और जो एनायन है वो सिंपल है, तो कॉम्प्लेक्स कैटायन सिंपल एनायन नाम दिया गया। इसमें अगर देखें तो एनायनिक कॉम्प्लेक्स में जो कैटायन है वो सिंपल है और जो एनायन है वो कॉम्प्लेक्स है, तो सिंपल कैटायन कॉम्प्लेक्स एनायन टाइप इसको कहा जाता है। थर्ड कैटेगरी जो हो जाएगी वो देखें अगर, तो दोनों जो हमें दो ब्रैकेट मिलेगा, दो डब्बे मिलेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में। इसमें एक डब्बे पर आ जाएगा पहले वाले पर पॉजिटिव चार्ज, बाद वाले पे होगा नेगेटिव चार्ज। आगे चल के इसमें समझ में आएगा, जब चीज़ें बढ़ेंगे तो इस पर डबल प्लस आता है, इस पर डबल माइनस आता है, आगे निकालना सीखेंगे कितना कितना चार्ज होगा। तो इस पर जो डबल प्लस चार्ज है, इसका मतलब ये जो कॉम्प्लेक्स कैटायन भी है और कॉम्प्लेक्स एनायन भी है, तो इसको बोला गया कैटायनिक एनायनिक कॉम्प्लेक्स, कैटायनिक एनायनिक कॉम्प्लेक्स। अगर कॉम्प्लेक्स आयन सिर्फ पॉजिटिव हो तो कैटायनिक, सिर्फ नेगेटिव हो तो एनायनिक, दोनों हो तो कैटायनिक एनायनिक कॉम्प्लेक्स बोला गया। इसको कॉम्प्लेक्स कैटायन कॉम्प्लेक्स एनायन भी बोल सकते हैं। तो ये हुआ क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ लिगेंड एंड ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज। दो और जो भी नहीं पढ़ना है। फिर चलते हैं कुछ छोटे छोटे डेफिनेशन, जैसे कोऑर्डिनेशन एंटिटी क्या है। कोऑर्डिनेशन एंटिटी, तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में सेंट्रल मेटल एटम या आयन, सेंट्रल मेटल एटम या आयंस कुछ फिक्स नंबर में न्यूट्रल या आयंस स्पीसीज के साथ कंबाइन हो करके यानी जुड़ करके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है, कोऑर्डिनेशन एंटिटी का फॉर्मेशन करता है।
तो इसमें देखते हैं कोऑर्डिनेशन एंटिटी को ये ब्रैकेट के में लिखा रहता है, डब्बे में लिखा रहता है, वो हमारा कोऑर्डिनेशन एंटिटी होता है, क्योंकि इसमें एक सेंट्रल एटम मिलेगा, सेंट्रल एटम या आयन, और बाकी सब चीज़ें जो होंगी जो नेगेटिव या पॉजिटिव या फिर न्यूट्रल होंगी उनको लिगेंड बोलेंगे। तो ये जैसे Cl माइनस नेगेटिव है, NH3 न्यूट्रल है, तो ये जो कोबाल्ट मेटल एटम है वो इस नेगेटिव और NH3 पॉजिटिव, NH3 न्यूट्रल, इन दोनों के साथ कंबाइन होकर के जो बनाया वो कोऑर्डिनेशन एंटिटी है। तो जो ब्रैकेट में लिखा रहता है ये हमारा कोऑर्डिनेशन एंटिटी है। इस कोऑर्डिनेशन एंटिटी में जो एटम या आयंस इन लिगेंड्स के साथ यानी नेगेटिव या न्यूट्रल या पॉजिटिव मॉलिक्यूल्स के साथ कंबाइन हुआ होकर के फिक्स ज्योमेट्री का फॉर्मेशन कर लेता है वो कहलाता है सेंट्रल एटम या आयन। ठीक, जो एटम लिगेंड्स के साथ जुड़ करके एक डिफरेंट ज्योमेट्री का फॉर्मेशन कर लेता है वो कहलाता है सेंट्रल एटम या आयन। तो इसमें अगर कहें सेंट्रल एटम क्या है तो CO, इसमें Ni, इसमें CO, इसमें सेंट्रल एटम क्या है Fe, इसमें सेंट्रल एटम क्या है CO। ठीक, फिर आता है नंबर लिगेंड का। लिगेंड वैसे एक लॉन्ग टॉपिक है जिसमें बहुत सारी चीज़ें हमें पढ़नी है, थोड़ा कुछ याद भी करना है, तो इसको डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी यहाँ सिंपल डेफिनेशंस समझते हैं कि लिगेंड्स क्या है। लिगेंड्स कोई भी स्पीसीज, चाहे नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज या फिर न्यूट्रल हो, जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में सेंट्रल मेटल एटम के साथ कोऑर्डिनेट करके कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन यानी कोऑर्डिनेशन एंटिटी का फॉर्मेशन करता है वो हमारा कहलाता है लिगेंड। ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, न्यूट्रल भी हो सकता है। कुछ न्यूट्रल्स में देखें तो H2O, CO, NH3, NH2, CH2, CH2, NH2 ये न्यूट्रल लिगेंड है। Cl माइनस, SO4 माइनस, CO3 डबल माइनस, ऐसे बहुत सारे हैं। ये नेगेटिव हैं। NO प्लस, NH2H5 प्लस, ये हमारे केस में आ जाएंगे, ये पॉजिटिव में आ जाएंगे। नेगेटिव की संख्या बहुत ज़्यादा है, नेगेटिव के नंबर्स बहुत ज़्यादा हैं, पॉजिटिव थोड़े से कम है, पॉजिटिव बहुत ही कम है, बहुत रेयर में मिलते हैं, और उदासीन की संख्या भी ठीक ठाक है। तो सबसे ज़्यादा अगर मिलते हैं तो नेगेटिव, उसके बाद न्यूट्रल और सबसे कम पॉजिटिव। लिगेंड में देखें क्या होगा, लिगेंड के पास एक डोनर एटम होगा जो अपना लोन पेयर डोनेट कर देता है सेंट्रल मेटल एटम या आयन को। अगर ऐसा लिगेंड जिसमें सिर्फ एक डोनर एटम हो और एक लोन पेयर डोनेट करके वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का फॉर्मेशन करता हो, तो ऐसे लिगेंड को यूनिडेंटेड या मोनोडेंटेड लिगेंड कहते हैं। जैसे इन सबको देखें, इन दो तीनों को, तो ये मोनोडेंटेड है, ये नीचे जो नेगेटिव में लिखा है ये मोनोडेंटेड है। तो बाई इसके बाद अगर किसी के पास दो डोनर एटम हो गए, तो जैसे इसमें देखें NH2 CH2 CH2 NH2, इसमें दो डोनर एटम है तो ये भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा और ये भी डोनेट कर लेगा, तो इसको बाईडेंटेड बोलेंगे। ऐसे ट्राइडेंटा होता चला जाता है। तो नेक्स्ट वीडियो में लिगेंड्स का डिटेल डिस्कशन किया जाएगा। फिलहाल इतना ही।